हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रेशो के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे कुछ एग्जांपल्स के साथ, आज हम उन सब कंसेप्ट्स को और अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जैसा कि हमारे पास दे रखा है, हमारे पास इनकम ऑफ ए बी एंड सी दे रखी है 6:5:4 में, और ए की इनकम हमें दे रखी है 30,000। फाइंड द टोटल इनकम ऑफ ऑल। इसमें हम रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। रूल ऑफ फ्रैक्शन हमें बताता है, सबसे ऊपर हमारे पास आएगी एक्चुअल वैल्यू अपॉन कोरस्पॉन्ड वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू के कोरस्पॉन्ड क्या वैल्यू है, मल्टीप्लाई कैलकुलेटिव कोरस्पॉन्ड वैल्यू जो कि हमें निकालनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक्चुअल वैल्यू क्या है 30,000, कोरस्पॉन्ड वैल्यू क्या है 30,000, एक इनकम दे रखी है तो रेशो में एक इनकम कितनी है 6, तो कोरस्पॉन्ड वैल्यू इज 6 मल्टीप्लाई कैलकुलेटिव कोरस्पॉन्ड वैल्यू। कैलकुलेटिव कोरस्पॉन्ड वैल्यू का मतलब है टोटल इनकम ऑफ ऑल, हमें निकालना टोटल इनकम ऑफ ऑल, और रेशो में टोटल इनकम कितनी है 6 + 5 + 4 दैट इज 15। नाउ हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5,000 15 इंटू 5,000 दैट इज 75,000 विच इज अवर आंसर, दैट इज द टोटल इनकम ऑफ ऑल। ऐसे ही मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और मैथ आपके लिए बना दूंगा बिल्कुल इजी। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करके देखते हैं। हम एक वेरिएबल ले लेंगे x, तो हम देखेंगे ए की इनकम कितनी होगी 6x, बी की इनकम होगी 5x और सी की इनकम होगी 4x। हम ए की इनकम दे रखी है यानी कि 6x इज इक्वल टू 30,000। नाउ x इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 6 दैट इज 5,000। Now we have the value of x, we put it in the value of b and c. b is 5 into 5,000 and c is 4 into 5,000. Now we add a, b and c to find out our total income. Total income is, a की इनकम दे रखी थी 30,000, b की इनकम हमने निकाल दी है 25,000 एंड c की इनकम है 20,000, विच इज आवर आंसर। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में पूरा हुआ। ये हमारा रूल ऑफ फ्रैक्शन 1 2 स्टेप्स में सोल्व, विच इज वेरी इफेक्टिव। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन द क्लास टोटल स्ट्रेंथ। हमें मैथ में ये नहीं देखना कि हमें निकालना क्या है, हमने मैथ में क्या निकालना है, हमने सबसे पहले वो निकालना है कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ठीक है, जब हमें पता होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है तभी हम जो प्रॉब्लम दी हुई है उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ इज 100, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 100, एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 7:3, बॉयज रेशियो गर्ल्स इज इक्वल टू 7:3। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। वेरी इजी क्वेश्चन। नंबर ऑफ बॉयज यानी कि हमें रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे हम यहाँ पर। सबसे ऊपर आएगा हमारे पास एक्चुअल वैल्यू,
एक्चुअल वैल्यू हमें क्या दे रखी है, टोटल स्ट्रेंथ इज 100 और रेशो में टोटल कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी बॉयज प्लस गर्ल्स की मिला के टोटल होगी ना, विच इज 100, नो 10, माई मिस्टेक 10 मल्टीप्लाई जो हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, रेशो में बॉयज कितने हैं 7, दैट्स इट 70, दैट्स आवर आंसर। इतना सिंपल आपने कभी सोचा था कि आप मैथ्स को इतना सिंपली कर पाएंगे? ये तो भी खाली रेशो है, इसके बाद परसेंटेज आएगा, सीपीएसपी आएगा, सीआईएसआई आएगा, आपको हर एक क्वेश्चन मैं इतनी ही आसानी से कराऊंगा मैथ का। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो बने रहिए हमारे चैनल पे आप, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बॉयज आर 20 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 7:5। इसमें हम सिंपली रूल ऑफ फ्रैक्शन लगा देंगे। रूल ऑफ फ्रैक्शन के हिसाब से हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या दे रखी है 20, जो कि है, जो लड़के हैं वो लड़कियों से 20 ज्यादा है इन द क्लास, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू आ गई 20 अपॉन में कोरस्पॉन्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू की क्या कोरस्पॉन्ड वैल्यू होगी, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। अगर लड़के क्लास में ज्यादा है तो रेशियो में भी लड़के ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो रेशियो में लड़के लड़कियों से कितने ज्यादा है, 7 - 5 दैट इज 2, ठीक है। तो एक्चुअल में लड़के 20 ज्यादा है और रेशियो में लड़के 2 ज्यादा है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। तो रेशियो में गर्ल्स कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 50, ठीक है, दैट्स आवर आंसर। अब हम इसको नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में सोल्व करके देखते हैं कैसे होगा वो, ठीक है। तो हम ले लेंगे x, वेरिएबल x ले लेंगे हम। तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज इज इक्वल टू 7x, गर्ल्स इज इक्वल टू 5x। हमें क्या दे रखा है, बॉयज ज्यादा कितने 20, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, गर्ल्स कितनी है 5x, गर्ल्स कितनी आ गई 5 × 10 दैट इज 50 विच इज अवर आंसर। सेम तुम रूल ऑफ फ्रैक्शन से करेंगे ना, जो कि हमारा टाइम भी बचाएगा और इफेक्टिव भी है। अब न्यू टाइप का क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयूएसआई, एफकेट एंड मैनी मोर एग्जाम्स में मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम सबको सोल्व करना आता है पर पेपर में हम कोई भूल जाते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे ऊपर लिखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे हमें दे क्या रखा है, ए रेशो बी दे रखी है हमें। ए रेशो बी कितनी है 3:5 और बी रेशो सी कितनी है 2:1। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे ए रेशो बी रेशो सी, जो कि हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसके ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से हम लिख देंगे 3:5 ए रेशो बी, ये खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है। इक्वेशन 2 हम यह लिख देंगे, बी रेशो सी दे रखी है 2:1, ये खाली। इसमें हम बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक लगाएंगे हम। इसमें जो ये 2 है ये एक आगे भी आ जाएगा, ये 5 है ये यहाँ पीछे आ जाएगा। हम ये लिख लेंगे 5, यहाँ लिख देंगे 2, दैट्स इट। हमें मल्टीप्लाई करना भी है,
दैट्स अवर आंसर। अगर ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो यही आंसर है, अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन था, ये इसका सिंपल सा आसान सी ट्रिक, आसान सा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और वैसा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हमें दे रखा है A/B, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। हम सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर हमने क्या निकालना है, A/B/C/D। ठीक है, हम लिख देंगे A/B/C/D। ठीक है, इक्वेशन 1 A/B दे रखी है 2/3, 2/3, ये खाली, ये खाली। इक्वेशन 2 B/C, B/C दे रखी है 8/9। ठीक है, अब C/D, C/D हमें दे रखी है 11/6, ये खाली, ये खाली। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था, ये 3 यहाँ भी आ जाएगा, ये 3 यहाँ भी आ जाएगा, 8 यहाँ आएगा और 9 यहाँ आएगा, 11, 11। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, जैसे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 8 16 इंटू 11 176। ठीक है, 8 इंटू 3 इंटू 11 264, 9 इंटू 3 27 इंटू 11 297, 3 इंटू 9 इंटू 6 162। अगर ये सिंप्लीफाई होता है हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो ये हमारा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन हमारा आराम से सोल्व हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आता है और आया भी हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइन बेस्ड क्वेश्चन। कोइन बेस्ड क्वेश्चन में हमें ये चीज ध्यान रखनी है, टोटल अमाउंट कितना होगा। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। ये रुपीस, रुपीस लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे सामने एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं कोइन बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। जैसा कि हमारे पास दे रखा है सामने, हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें बताया हुआ है कि बैग कंटेन 50 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स एंड 10 पैसे कॉइन इन द रेशो ऑफ 5:9:4, और टोटल अमाउंट दे रखी है हमें 206। फाइंड द 25 पैसे कॉइन्स, यानी कि तुम्हारे पास टोटल 25 पैसे कितने कॉइन्स है, ये हमें निकालना है। हम लिखेंगे टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास, 206 रुपीस। ओके, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, रेशो में 5:9:4। ओके, तो 50 पैसे के, इसमें हम सिंपल ट्रिक यूज करते हैं। 50 पैसे के कॉइन्स को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो 25 पैसे के कॉइन्स को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो 10 पैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5:9:4 ये कहाँ से आया, ये रेशो जो हमें दे रखी थी। 50 पैसे कितने थे, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो 25 पैसे कितने थे, 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 पैसे कितने थे, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आएगा हमारे पास। इसको हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, जैसे 5 पे, 5 के टेबल पे 10, 5,
2 50 रेशो 45 रेशो 8। ओके, ये वो रेशो है जिसमें 206 रुपये डिवाइड किए हैं। टोटल अमाउंट is divided in this ratio. Okay, सिंपल रूल ऑफ फ्रैक्शन। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 206 और हमारे पास रेशो में टोटल वैल्यू कितनी है 103। क्या निकालना हमें 25 पैसे कोइंस। 25 पैसे कितने कोइंस है 45, तो 45 लिख देंगे यहाँ पे सिंपली। ये है वैल्यू ऑफ 25 पैसे कोइन। ये हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट निकाला था पर हमें इसमें निकाला नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। ठीक है, यहाँ यानी कि हमारे पास 90 रुपये के 25 पैसे कॉइन्स है। ठीक है, तो 1 रुपीस में 4 कॉइन्स होते हैं 25 पैसे के। ओके, तो 90 रुपये में कितने होंगे 4 इंटू 90 दैट इज 360 विच इज आवर आंसर। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया ये तो हम अगला एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको पक्का समझ आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास एग्जांपल है एक और। मैंने क्वेश्चन में क्या दे रखा था, टोटल अमाउंट है 180। ओके, और हमारे पास ये जो कॉइन्स है वो 1 रुपीस में 50 पैसे में 25 पैसे में है। ठीक है, और वो रेशो में है 2:3:4। हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स ये निकालने हमें। ठीक है, तो रेशो कितनी है 2:3:4। ओके, और 1 रुपीस कितने हैं 2, 50 पैसे कितने हैं 3, 25 पैसे कितने हैं 4। अब 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे। इसको हमें सेम यूनिट में करना पड़ेगा ना तीनों को, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पैसे मल्टीप्लाई 2, ये 2 इधर आ गया, 50 पैसे मल्टीप्लाई 3 एंड 25 पैसे मल्टीप्लाई 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। 25 1 25, 25 2 50, 25 4 100। ये हमारे पास आ गया 8:6:4। अब हमारे पास रेशो आ गई रुपीस की। ठीक है, पर एक्चुअल में रुपीस कितने 180। रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे, रूल ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 180 एक्चुअल वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना होगा 8 + 6 + 4। ओके, दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय क्या निकालना हमें 50 पैसे कॉइन्स निकालने हैं। 50 पैसे कॉइन्स कितने 6, 60। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई रुपीस में कि हमारे पास 50 पैसे के जितने कॉइन्स हैं वो टोटल अमाउंट कितना बना रहे हैं 60 बना रहे हैं। ठीक है, तो 1 रुपीस में 50 पैसे के कितने कॉइन्स होते हैं 2। ठीक है, तो 60 रुपीस में कितने होंगे 2 इंटू 60 दैट इज 120 विच इज अवर आंसर। क्या निकालना था हमें नंबर ऑफ 150, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स निकालना था ना, तो 50 पैसे कॉइन्स कितने 120। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ। हमारे पास टोटल अमाउंट दे रखी थी 180, टोटल अमाउंट हमारे पास दे रखी थी 180। ठीक है, अब कॉइन्स किस किस यानी कि कौन कौन से कॉइन थे हमारे पास 1 रुपीस का कॉइन था, 50 पैसे कॉइन था, 25 पैसे कॉइन था, और वो रेशो में थे 2:3:4। ओके, और हमें सेम यूनिट में करना था, ये रुपीस है ये पैसे हैं,
तो हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। अब हम 100 पैसे को हमने इस रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया जो जो हमें क्वांटिटी दे रखी थी, ठीक है। 100 पैसे को हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, 50 पैसे को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, 25 पैसे को कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। ओके, वी हैव टू सिंप्लीफाई ऑल दिस। 25 1 25, 25 2 50, 25 4 100। हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हमारे पास रेशो आ गई ये। अब ये रेशो है अमाउंट की रेशो है ये, ठीक है। पर एक्चुअल अमाउंट क्या थी? 180। रूल ऑफ फ्रैक्शन हमें पता ही है, हमने पढ़ी थी शुरू में, ठीक है। रूल ऑफ फ्रैक्शन के हिसाब से सबसे ऊपर आती है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू टोटल हमें दे रखी है 180 एक्चुअल वैल्यू अपॉन में कोरस्पोंड वैल्यू यानी कि ये हमारी अमाउंट बन रही है रेशो में। तो रेशो में टोटल वैल्यू कितनी होगी? 8 + 6 + 4 दैट इज 18 एंड मल्टीप्लाई बाय हमें जो निकालना क्या हमें 50 पैसे कोइंस निकालने हैं, ठीक है। अब जो ये है ये अमाउंट है, ये अगर हम अमाउंट निकाल लेंगे कि 50 पैसे कितना अमाउंट बना रहे हैं तो हम सिंपली कोइंस निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 1 रुपीज इक्वल टू 2 कोइंस 50 पैसे के। तो हम जितने भी रुपीस आएंगे उसके कोइंस में बदल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इंटू 6 कर दिया हमने, तो टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास 50 पैसे कितने कोइंस, 50 जो पैसे के कोइंस हैं वो कितने रुपीस बना रहे हैं? 60 रुपीस। ओके, 1 रुपीस इज इक्वल टू 2 कोइंस और 50 पैसे, तो 60 रुपीस इज इक्वल टू 2 × 60 दैट इज 120 विच इज आवर आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक, सब्सक्राइब to our YouTube channel. Thank you so much.